रूहानी उड़ान में आज हम आपको पंख दे रहे हैं एक बहुत ही सुंदर संकल्प के, और वो है मैं विघ्न विनाशक हूँ। हमारे भारत में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो तो गणेश जी की छटा देखने जैसी होती है। लोग अपने अपने घरों में भी गणेश जी को स्थापित करते हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 1 हफ्ता, और संकल्प करते हैं, हे देव हमारा ये विघ्न नष्ट कर दो। लेकिन हमें जानना चाहिए कि गणेश जी के पास ये विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति कहाँ से आई। औरों के पास क्यों नहीं, श्री राम के पास क्यों नहीं जाते इस संकल्प के साथ, और देवियां हैं उनके पास क्यों नहीं जाते इस संकल्प के साथ। जब विघ्नों की बात आती है तो उन्हें नष्ट करने के लिए गणेश जी का ही गायन क्यों है, पूजन क्यों है। वे शिव पुत्र थे, शिव से उन्हें स्पेसिफिकली ये शक्ति प्राप्त थी। हम भी शिव की संतान हैं, हम भी उनसे ये शक्तियाँ प्राप्त कर लें। उन्होंने हमें ये वरदान दे दिया है, हमारे सिर पर हाथ रखा है और हमें वरदान दिया, अपनी शक्ति दी। बच्चे, तुम विघ्न विनाशक हो, तुम सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, और विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक भी हो। तुम्हारे पास शक्ति है अपने सभी विघ्नों को नष्ट करने की। तुम्हारे पास शक्ति है दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट करने की। अपने इस वरदान का स्वरूप बन जाओ तो आगे चलकर तुम अनेकों के विघ्नों को नष्ट करते रहेंगे। संसार तो विघ्नों की चपेट में आ रहा है, उसका प्रभाव, उसकी हवा कहीं कहीं हम सब के पास भी आ जाती है। कभी बीमारी के विघ्न, कभी काम धंधों में विघ्न, कभी बच्चों की ओर से विघ्न, तो कभी भटकती आत्माओं के विघ्न। लेकिन हमें ये नशा रहे, ये रूहानी फ़क्र रहे, हम अपने को इस स्वमान में स्थित कर दें, मैं विघ्न विनाशक हूँ। सवेरे उठें, 7 बार याद किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो जो शक्तियाँ हमारी जगी हैं वो विघ्नों को नष्ट करने में तत्पर हो जाएंगी। तो हम पूर्ण विश्वास करें, हमारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। हमें अपने विघ्नों के लिए किसी अन्य की ओर देखने की जरूरत नहीं। हम शिव की शक्तियों से भरपूर, विघ्न विनाशक के वरदान से युक्त आत्मा हैं। हम इसे स्वीकार करें, रोज अपने को रिमाइंड कराया करें, अपने को स्मृति दिलाया करें, मैं विघ्न विनाशक हूँ। हमसे शक्तियाँ वाइब्रेट आउट होंगी, शक्तियाँ चारों ओर फैलेंगी जो विघ्नों को नष्ट करेगी। विघ्नों के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जाननी है कि कोई भी समस्या या बाधा, कोई बात बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन हम उस पर सोचते ज़्यादा हैं। क्या क्यों ज़्यादा करते हैं, उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा। ये सोच सोच के हम अपने मन को निर्बल कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अब क्या होगा,
इस चिंता से अपने को चिंतित कर देते हैं। इससे हमारी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर यदि हम याद करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो ये शक्तियाँ धीमी गति से काम करेंगी, क्योंकि हमने अपने को निगेटिविटी से भर दिया है। तो बहुत ध्यान दें, उसके समाधान के बारे में चिंतन करें। समस्या के बारे में ज़्यादा सोचेंगे वो हमें बहुत बड़ी नज़र आएगी। तो हमारे पास ही शक्ति है विघ्नों को नष्ट करने की। इस सत्य को सभी स्वीकार कर लें। अगर हम सर्वशक्तिवान की संतान बन गए हैं, अगर हमने स्वीकार कर लिया है वो मेरा है, तो उसने बदले में हमें वरदान दे दिया है विघ्न विनाशक का। तो रोज सवेरे सूक्ष्म लोक में चला करें, बस अपने को फील करें मैं आकाश के ऊपर हूँ, सामने सर्वशक्तिवान शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विराजमान हैं। मस्तक में महाज्योति अति तेजस्वी ज्योति चमक रही है। उनकी अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। फिर उन्होंने मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पर हाथ रख के वरदान दे दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। अब इसे स्वीकार कर लें। सवेरे उठकर ही ये वरदान लेंगे परम सद्गुरु से, तो ये हमारा स्वमान वरदान बन जाएगा। 7 दिन तक रोज लेंगे, बहुत पावरफुल न लगे तो 21 दिन तक लेंगे। इसे स्वीकार कर लेंगे कि मेरे पास ये वरदान आ गया है, ये शक्ति आ गई है। अब अपना कोई विघ्न हो तो उसके लिए संकल्प करेंगे, ये अभ्यास करके मेरा ये विघ्न नष्ट हो जाए। दूसरा कोई विघ्न लेकर आपके सामने आए, उसे दृष्टि देकर ये पावरफुल संकल्प करेंगे, अपने को वरदान याद दिलाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम सद्गुरु का ये वरदान मेरे साथ है। दृष्टि देंगे और संकल्प करेंगे इसका ये विघ्न नष्ट हो जाए। बहुत सुंदर अनुभव आने लगेंगे। आपके जीवन में यदि कोई विघ्न आ गया है, काम धंधे ठप होते जा रहे हैं, बच्चे योग्य होकर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत क्वालिफाइड होने के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, शरीर में अनेक विघ्न आ रहे हैं बीमारियों के, परिवार में अनचाहे विघ्नों की जैसे कि एक बरसात सी होने लगी है, तो आप एक 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी ऑर्गेनाइज करें। इसको एक अनुष्ठान बना लें, एक टाइम निश्चित कर लें। अमृत वेला 4 से 5, बहुत अच्छा मेडिटेशन करने के बाद कोई एक अन्य घंटा आप इसके लिए निश्चित करें। अमृत वेला, क्योंकि हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन, आत्मा का प्योरिफिकेशन, आत्मा को परम सद्गुरु से प्राप्तियां होती हैं, ये समय उसके लिए होता है। इसके अतिरिक्त कोई समय हम चुनेंगे 1 घंटा, और सेम टाइम रोज करेंगे, मिस ना हो, क्योंकि मिस होने से वो प्रवाह खत्म हो जाएगा। 15 दिन करके आपका 1 दिन छूट गया तो फिर से आपका 16वां दिन नहीं होगा, आपको का अगला दिन पहला दिन होगा, शुरू करना पड़ेगा फिर से। अब अभ्यास कर लें 5-7 बार, याद कर लें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और फिर बहुत अच्छा योग करें, मेडिटेशन करें, सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करें,
फील करें उसकी शक्तियों की किरणें मुझे प्राप्त हो रही हैं। बहुत ज़्यादा यही अभ्यास होना चाहिए। उसे रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है शिव बाबा मेरा ये विघ्न नष्ट कर दो। अब उसकी ये शक्तियाँ हमारे इस विघ्न को नष्ट करेंगी। उससे हमें फरियाद करने की ज़रूरत नहीं, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। हम बार बार ये अभ्यास करें, उनसे मीठी मीठी बातें करते रहें। योग के जो भिन्न भिन्न अभ्यास हैं वो करें। जिस तरह से भी आपको योग में संतुष्टि होती हो, जिस तरह से भी आपका योग शक्तिशाली होता हो, वो आप करें। निश्चित रूप से 21 दिन में आपके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ऐसे हजारों लोगों के अनुभव हैं, 2-4 के नहीं, सैकड़ों के भी नहीं, हजारों के। बहुतों ने ये विघ्न विनाशक भट्टी करके अपने जीवन को निर्विघ्न बनाया है। तो हम ऐसा जीवन जीने का तरीका भी सीख लें कि विघ्न कम से कम आए। कई लोग इस तरह जीवन जीते हैं कि हर कदम पे उन्हें विघ्न प्रतीत होते हैं, और इसका कारण है अपने संस्कार, अपना सोच, अपनी नेगेटिविटी, अपनी इम्प्योरिटी, अपने बुरे कर्म। हम पुण्य कर्म करते चलें, हम पॉजिटिव संकल्पों का भंडार बढ़ाते चलें, हम योग की शक्ति से अपने को संपन्न करते चलें, सरल भाव से जीवन जिएं, सुख देते सुख लेते इस यात्रा पर आगे बढ़ें, तो हमारा जीवन निर्विघ्न रहेगा। याद रखेंगे, जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। तो आइए हम इस स्वमान से, इस वरदान से अपने को संपन्न करें, इसको धारण कर लें, और आने वाले समय में